हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के सरकार के कानों में जूं क्यों नहीं रेंग रही है? क्यों इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा है? क्यों इस तरह से बच्चों को जो है सड़कों पर उतरना हो रहा है, इस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, फिर भी कोई क्यों नहीं सुन रहा है? आज एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हम बात करेंगे। जो बच्चे अभी जाकर के दिल्ली में बैठे हुए हैं वो उनका क्या हाल है, किस तरह से जो है भटक रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई मिलने का मौका भी नहीं दे रहा है, उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ आज लोकसभा में जो है एनआईओएस डीएलएड का मुद्दा उठने वाला था, लेकिन फिर से एक ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से जो है ऐसा नहीं हो पाया। ये एक अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यवश है जो कि ये नहीं हो पाया है, उस पर भी बात करेंगे। और अभी का टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, एक साथ मिलकर के एनआईओएस डीएलएड के बातों को आगे रखने के लिए, उस पर भी बात होगी। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि आज लोकसभा में जो है हमारा एनआईओएस डीएलएड का मुद्दा उठने वाला था, लेकिन नहीं उठ सका। आप लोगों को ही पता है कि जो राहुल गांधी जैसे ही उन्होंने नीट के बारे में बोलना स्टार्ट किया तो उनकी पहले तो माइक काम नहीं की और फिर वो हंगामा हुआ, जिसकी वजह से जो है आज सही तरीके से काम नहीं चल पाया। मैं आपको दिखा दूं कि कितने नंबर पर जो है हमारा था। यहाँ पर आप देख सकते हो श्री अरविंद गणपत सांवत जो है, और ये जो चीजें हैं मुझे बोहरा सर ने सेंड की है। तो ये हम जो बोल रहे हैं कि हमारे लीडर्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। साइलेंटली हर कोई जो है इसमें काम कर रहा है, बट उन्होंने जो है ये इसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन उन्हें थी और उन्हें पता था कि आज ये चीजें जो है होने वाली है, लेकिन अब नहीं हो पाया, उसमें हम कुछ नहीं बता पाएंगे। 199 पॉइंट्स आप देख सकते हो। डैश की प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात किंतु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा डीएलएड ओडीएल को मान्यता प्रदान नहीं किए जाने के कारणों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। देखो, इसमें डीएलएड का एनआईओएस डीएलएड के मुद्दा को क्लियरली उठाना था कि उसको मान्यता क्यों नहीं मिली है अभी तक। नेक्स्ट है, यहां पर मैं आपको दे दूं, अप्रशिक्षित शिक्षक जो बच्चों को मुफ्त और बाध्यकारी शिक्षा का अधिकार विधेयक 2017 के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करे रहे लाखों अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तो यहां पर हमारा मुद्दा आज उठ सकता था, लेकिन नहीं हो पाया, और ये हो सकता है कि मंडे को, सोमवार को एक बार फिर से जो है ये मुद्दा उठाया जाए, ये बातें जो है रखी जाए। देखो, वो लोकसभा में रखी जा रही हैं, बातें आगे बढ़ रही हैं, वो सब ठीक है, बट जो बच्चों के साथ हो रहा है ना अभी, वो सही नहीं है। इसीलिए सभी से ये रिक्वेस्ट है, ये हम सब हमारी टीम की तरफ से पूरी तरीके से रिक्वेस्ट है कि अभी हमें जो है एक साथ मिल करके काम करना है, हमें जो है एक साथ मिल करके आना है। ये एक प्लानिंग के तहत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 लोग जो है दिल्ली जाना था चले गए, 4 लोग जो है 2 दिन बाद चले जाएंगे, 4 लोग 3 दिन बाद चले जाएंगे, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो चले जाएंगे, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो ये चीजों पर ध्यान देना है। फिलहाल ये चीजें नहीं हो पाई हैं, ये मामला नहीं उठ पाया है, बट आज उठने वाला था। अगर उठता तो फिर कुछ चीजें जो है हो सकती है, बोल सकते हैं किस्मत भी साथ नहीं है, या फिर इसमें विपक्ष की जो भी क्वेश्चन उठाया जा रहा था उसको पहले से ही रोक दिया गया। देखो, अभी का टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है, नीट नेट का मामला, ऑलरेडी एजुकेशन का मामला इतने हाइप पर है, इतना ज्यादा जो है ऊपर चल रहा है, तो उसमें हमारा मामला तो बहुत अलग है। और हमारा मामला तो मतलब ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ने खुद ही बना करके फिर उसके बारे में जो है कुछ नहीं किया है, वैसा मामला है। तो ये मामला को अभी उठाना बहुत जरूरी है। अगर किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम लोगों का ऑब्जर्वेशन गलत है और हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं दिल्ली जाने को, तो मे भी हो सकता है आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन हमें अभी यही फील होता है कि अभी का जो टाइम है, इस टाइम में सभी को एक साथ मिलकर प्लानिंग करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो है काम करना चाहिए। आज मुझे जो है दिल्ली में जो स्टूडेंट अभी भी हैं, 40 स्टूडेंट वहाँ पे रह रहे हैं, एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी, उनमें से ही एक ने कॉल किया था, मुकेश जी ने, उन्होंने मुझे बताया कि मैम हम लोग यहाँ पे किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है। मतलब उन लोगों के एक एक शब्द में जो दर्द है ना, वो
सुनोगे आप तो आप अगर पत्थर दिल भी रहोगे तो आपका भी जो है दिल पसीज जाएगा। ऐसा है कि कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, जंतर मंतर के आसपास घूम रहे हैं ये लोग, लोगों के जितने भी नेता हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से टाइम नहीं मिल रहा है, दूर से देख रहे हैं, ऐसे चिल्ला रहे हैं, 2 सेकेंड 1 सेकेंड मिल रहा है उसमें अपनी बातों कर रहे हैं, सर सुन लीजिए सुन लीजिए। सोच लो, इमेजिन करो कि कैसा किस हाल में वो लोग वहां पर है। आप सब पता है कि एनआईओएस डीएलएड में जो 12 से 14 लाख है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि काम कर रहे हैं, जॉब में है, प्राइवेट में है, घर देखना है, फैमिली देखना है, सब कुछ अपने जगह है, लेकिन आपको एक टाइम एक डेट देना होगा, तभी होगा, क्योंकि आप भी उसमें हो, इंक्लूड हो। और जहां या जो 10 लोग या 20 लोग दिखाई दे रहे हैं तो कोई सुनेगा भी, क्यों सुनेगा, क्यों कोई विपक्ष वाला सुनेगा आपकी बातों को। ये जरूरी है। अभी आज इन लोगों ने जो है सड़कों पे उतर करके इस तरह से धरना, एक तरह से बोल सकते हो कि अपना मार्च किया है, अपनी बातों को रखा है। यहाँ पे पोस्टर आप देख सकते हो, ये सारी चीजें ये लोग लेकर के गए हैं, बोल रहे हैं इनके साथ क्या चीजें हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, और बता रहे हैं। अभी इसका भी क्या होगा, हम लोग क्या ही करें, हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग अपने लिमिट से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, बट ये इस तरह से सिर्फ कोशिश करने से नहीं होगा, एक प्लानिंग जरूरी है। तो आप लोगों के लिए ये 2 चीज़ें का इन्फॉर्मेशन है। पहला तो ये है कि ट्विटर अभियान जो चलाया जा रहा है पर्टिकुलर 30 जून को, उसमें सभी लोग भाग लो, ताकि ट्विटर पे आपका एनआईओएस डीएलएड जस्टिस #JusticeForNIOSDLED ये ट्रेंड करे। पहला ये। दूसरा है कि एक सभी लोग सोच समझ करके एक डेट चुनो, एक दिन बनाओ जिस दिन आप लोगों को दिल्ली जाना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और फिर वहाँ पर बातों को रखो। इसमें जो एक्सपीरियंस लीडर हैं आपके, उनसे आप सलाह ले सकते हो। आप लोग ये वेट कर रहे हो कि वो आपको कॉल करेंगे, अरे उन्होंने बहुत सारी इस तरह की जंग लड़ी हैं, तो उनसे पूछिए कि सर बताइए इसमें और हम क्या कर सकते हैं, कैसे करें, हमें गाइड कीजिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो ये कर सकते हैं। और जो लीडर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो भी सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो 40 बच्चे जो है कितने दिन से दिल्ली में बैठे हुए हैं। उन्होंने ये घर से ठान कर आए कि नौकरी किसी की नहीं की हो गई है, रुक गया है, केवीएस में कर चुके थे, उन लोगों को नहीं मिला है, कुछ जो है इसमें थे, बीपीएससी वाले में थे, वो उनको नहीं मिला है, तो वो लोग सोच रहे हैं घर में जा रहे हैं, तो घर वाले एक उम्मीद के नज़र से देख रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, हो गया, नहीं हुआ, तो उससे अच्छा है कि वहीं पे रहते हैं, तो वहाँ पे भटक रहे हैं। तो इस पे एक प्लानिंग कीजिए। नीट नेट को आज इतना हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि उन लोगों में एक साथ हुआ है, जहां गए वो एक साथ गए, तो वो एक बात जो थी वो पूरे अच्छे से जो है निकल कर आ गई। आप लोगों का एक बात ये भी है कि ये मुद्दा पुराना है, सुप्रीम कोर्ट में एक बार डिसीजन दे दिया तो इसे खत्म किया, 7 साल पुराना मुद्दा है, तो इसको उठाना, इसमें इसको बोलते हैं ना कि जो क्या बोलते हैं, जो पत्ता होता है वो भीग जाता है तो उसको पहले सुखाया जाता है, फिर उसमें आग लगाया जाता है, वैसा चीज करना होगा। उसके लिए यूनिटी, प्लानिंग, ये सारी चीजें चाहिए। तो आज एनआईओएस डीएलएड में जो है ये चीजें हुई हैं। इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगा तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और आप सभी का पार्टिसिपेशन, आप सभी की भागीदारिता इसमें अब मस्ट हो चुका है, कंपलसरी हो चुका है। घर बैठे कीजिए या फिर वहां जाकर कीजिए, ज़्यादा तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि एक प्लान कीजिए, एक डेट निकालिए, उस डेट को आप सब वहां पर पहुंचिए। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। अपना ख्याल रखिए।